Good morning, students. Welcome back again to the 12th class IT classes. Now, what is the meaning of broadcasting? ब्रॉडकास्टिंग का मीन्स होता है जब भी हम अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं डेटा फ्रेम में, तो सबसे एसेंशियल कंडीशन होती है जिन दो डेटा फ्रेम को हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उन दोनों का जो शेप है वो सेम होना चाहिए। लेकिन अगर दो डेटा फ्रेम की शेप सेम नहीं है, यानी एक में 4 एलिमेंट है, एक में सिर्फ 2 एलिमेंट है, तो उस कंडीशन में डेटा फ्रेम ब्रॉडकास्टिंग परफॉर्म होता है। तो डेटा फ्रेम ब्रॉडकास्टिंग के केस में क्या है, एक बड़ा एरे है, एक छोटा एरे है, या एक बड़ा डेटा फ्रेम है, एक छोटा डेटा फ्रेम है। जब हम उन दोनों को ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो छोटा डेटा फ्रेम है उसको स्ट्रेच किया जाता है कि वो बड़े डेटा फ्रेम की साइज के इक्विवेलेंट हो जाए। दैट इज द ब्रॉडकास्टिंग। तो ब्रॉडकास्टिंग का मीन्स होता है, broadcasting is a process. Broadcasting is a process to perform arithmetic operation over two data frame of incompatible shape, यानी जिनकी शेप मैच नहीं कर रही है, टू बी कॉम्पिटेबल, उन्हें कॉम्पिटेबल बनाना थ्रू स्ट्रेचिंग, एक स्ट्रेचिंग प्रोसेस के थ्रू। स्ट्रेचिंग यानी छोटे को हम नीचे स्ट्रेच करके उसी वैल्यूज को रिपीट करके उसके सिमिलर कर देते हैं, शेप्स को, दोनों डेटा फ्रेम की शेप्स को सिमिलर कर देते हैं। अभी कैसे परफॉर्म होगा हम इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मैंने यहां पर पांडा पहले हमने डीएफ नाम से एक डेटा फ्रेम हम लिस्ट का यूज कर रहे हैं। मैंने सिंपल यहाँ एक लिस्ट पास की 10, 20, 30 एंड 40, तो 4 एलिमेंट है इसमें। अब मैं अगर df प्लस 50 परफॉर्म कराता हूं, तो आप यहां देख रहे हैं कि df जो है इसमें 4 वैल्यू है, 10, 20, 30 एंड 40, 0, 1, 2 एंड 3, 4 वैल्यू है जो इसका कॉलम इंडेक्स है। और जो हम सेकेंड वैल्यू ऐड कर रहे हैं दैट इज 50, तो 50 एक सिंगल वैल्यू है। तो ब्रॉडकास्टिंग ऑपरेशन की वजह से ये जो 50 है जिसमें सिंगल वैल्यू है और डीएफ जिसमें 4 वैल्यू है, तो इस 50 को हम स्ट्रेच करके 4 एलिमेंट्स में कन्वर्ट करेंगे एंड दैट 4 एलिमेंट्स आर द सेम वैल्यू दैट इज 50, यानी 50 को हम रेप्लिकेट कर देंगे 4 टाइम और एक नया डेटा फ्रेम बन जाएगा जिसका साइज और जिसकी शेप बिल्कुल सेम होगी उस डेटा फ्रेम के जिसके साथ हम ऑपरेशन परफॉर्म कराने वाले। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा दैट इज 10 plus 50, 16, 20 plus 50, 70, 80 and the last one is 90. तो जब आप इनको ऐड करा के डिस्प्ले कराएंगे, so the output will become that is 50, 70, 80 and 90 with the index 0, 1, 2 and 3. That is your output. तो ये तो ब्रॉडकास्टिंग हुई जब हमने डेटा फ्रेम बनाया जिसमें सिर्फ एक कॉलम था। अगर हम 2 कॉलम लेते हैं और उसमें ब्रॉडकास्टिंग परफॉर्म कराते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसी में चेंजेस करता हूं, मैंने यहाँ पर 2 सीरीज ली हैं, 2 लिस्ट ली हैं, 10, 20 एंड 30, 40, 50 एंड 60, ठीक है, और इसको हमने पास किया डेटा फ्रेम फंक्शन में। तो यहाँ 2 वैल्यूज हैं, 2 वैल्यूज का यूज करके हमने इसको एक डिक्शनरी फॉर्मेट में या सिंपल लिस्ट फॉर्मेट में पास कर दिया। अब यहां अगर हम इस डेटा फ्रेम को प्रिंट कराएं, प्रिंट डीएफ, तो हमारा जो डेटा फ्रेम क्रिएट हुआ है 10, 20, 30 एंड 40, 50 एंड 60, 0, 1, 0, 1, 2, ये बाय डिफॉल्ट इसका इंडेक्स है, दैट इज योर आउटपुट। लेकिन अगर हम प्रिंट कराते हैं डीएफ और डीएफ के साथ ऐड करते हैं एक और लिस्ट, मान लीजिए हम उसमें एलिमेंट देते हैं 5, 7 और 9,
तो ये एक छोटी सी लिस्ट है, इसको हम ऐड करना चाहते हैं डीएफ के साथ, यानी एक सिंगल रो है लेकिन यहाँ हमारे डीएफ में 2 रो हैं, तो ये जो रो है ये स्ट्रैच हो जाएगी, यानी जो एडिशन परफॉर्म होगा इस डीएफ का हम किसके साथ करेंगे 5 7 9 और यही एलिमेंट दोबारा सेकेंड रो में स्ट्रैच हो जाएंगे और इसका साइज और शेप बिल्कुल इसके कॉम्पिटेबल हो जाएगा, तब एडिशन परफॉर्म होगा और एडिशन हमेशा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का होता है। तो फाइनली हमें जो आउटपुट मिलेगा दैट इज 10 + 5 15, 20 + 7 27, 30 + 9 39, 40 + 5 47, 50 + 7 57 and 60 + 9 69। तो फाइनली जब आप इसको डिस्प्ले कराएंगे तो द आउटपुट विल बिकम दैट इज 0 and 1, 0 1 and 2। ये इंडेक्स है, यहाँ आएगा 10 + 5 15, 20 + 7 27 and 30 + 9 39। सेकेंड रो में 40 + 5 45, 50 + 7 57 and 60 + 9 69। so that is your final। यानी ब्रॉडकास्टिंग क्या करता है, एक डेटा फ्रेम को स्ट्रैच करके दूसरे के साइज और शेप के इक्विवेलेंट करता है ताकि वो ब्रॉडकास्टिंग यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म हो सके। So in that way we can perform the data frame broadcasting। Now come to the next operation, that is finding the missing data values within data frame। Now filling or finding missing data value। missing data values का मीन्स है अगर आप एक डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं जिसमें कुछ वैल्यू मिसिंग है, कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर इंपोर्ट pandas svd और df नाम से एक डेटा फ्रेम क्रिएट किया pd.dataframe और इसमें एक लिस्ट पास की। अब इस लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट भी एक लिस्ट है जिसमें मैंने 3 एलिमेंट दिए, सेकंड में मैंने सिर्फ 1 एलिमेंट दिया और थर्ड में मैंने 2 एलिमेंट दिए। अब अगर आप इस डीएफ को प्रिंट कराते हैं, प्रिंट डीएफ, क्योंकि फर्स्ट वाले एलिमेंट में सबसे ज्यादा एलिमेंट हैं तो इसका साइज इसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। सबसे पहली चीज इसमें 3 एलिमेंट हैं 0 1 and 2 इंडेक्स पर, तो ये रो के लिए कंसीडर किए जाएंगे, सॉरी कॉलम के लिए कंसीडर किए जाएंगे एंड रो विल बिकम अकॉर्डिंग टू द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट विद इन अ एलिमेंट। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पर 3 है तो यहाँ 3 रोज क्रिएट हो जाएंगी 0 1 2। अब एंट्री कैसे होगी, फर्स्ट रो में तो 10 20 and 30 होगा इसके अकॉर्डिंग, सॉरी पहला कॉलम होगा 10 20 and 30, दूसरा जो एलिमेंट है वो 8 है, तीसरे में एलिमेंट है 5 और 7। अब इसमें 2 वैल्यू मिसिंग है और इसमें 1 वैल्यू मिसिंग है, तो जब वैल्यू मिसिंग होती है तो वहां पांडा जो है एक स्पेशल कीवर्ड पुट करता है दैट इज NaN। That NaN means not a number, that is the keyword that will behave as a null value। null यानी empty value है, यानी यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, इस show the empty। अब अगर हम इस empty value को हैंडल करना चाहते हैं, हैंडल करने का मीन्स इसको हम रिप्लेस करना चाहते हैं, तो सबसे पहले चीज यहाँ पांडास में एक फंक्शन होता है फिलना फंक्शन से हम मिसिंग वैल्यूज को रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कॉल कराया df.filna और यहाँ हम फिलिंग कर रहे हैं किससे, 0 से। हमने यहाँ फिलना फंक्शन कॉल कराया, यहाँ सारी चीजें स्मॉल हैं, df.filna और यहाँ मैंने 10 पास कर दिया। तो ये फंक्शन क्या करेगा, जहां जहां NaN कीवर्ड इसको मिलेगा इस डेटा फ्रेम में वहां वहां वो टैन फिल कर देगा। तो यहाँ उसे NaN मिला, यहाँ NaN मिला, यहाँ NaN मिला, तो उसने यहाँ टैन फिल कर दिया। इसको हम दूसरी तरीके से भी यूज कर सकते हैं, अगर हम चाहते हैं कि नहीं सारे डेटा फ्रेम में जहां चाहे NaN है वहां टैन फिल ना हो, ये अकॉर्डिंग टू कॉलम हो। कॉलम का मीन्स 0 वाले कॉलम में एक अलग वैल्यू हो, 1 वाले कॉलम में अगर कोई मिसिंग वैल्यू है तो वो किसी और वैल्यू से रिप्लेस हो, 2 वाले कॉलम में कुछ वैल्यू तो किसी और वैल्यू से रिप्लेस हो, तो उस कंडीशन में हम इसको कुछ इस तरह से भी हैंडल कर सकते हैं। अभी कंडीशन ये थी। अब यहां पर हम एक डिक्शनरी पास करेंगे जिसका इंडेक्स इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, कॉलम इंडेक्स। तो मैंने यहाँ 0 इंडेक्स में दे दिया -1,
1 इंडेक्स में दे दिया मैंने 20 और 2 इंडेक्स में मैंने दे दिया 30। अब ये फिल्ना फंक्शन में ये डिक्शनरी का क्या रोल है, ये बता रहा है कि 0 इंडेक्स वाले कॉलम में अगर कोई वैल्यू मिसिंग है तो वहां -1 आना है, 1 वाले कॉलम इंडेक्स में अगर कोई वैल्यू मिसिंग है तो वहां 20 आना है, तो यहाँ 2 वैल्यू मिसिंग है तो यहाँ 20 आएगा, और 2 वाले इंडेक्स में अगर कोई वैल्यू मिसिंग है तो वहां 30 आना है, तो यहाँ जो मिसिंग वैल्यू है दैट वाज रिप्लेस्ड बाय 30। सो दैट इज द वर्किंग ऑफ फिल्ना फंक्शन। फिल्ना फंक्शन को एक और तरीके से फिल कर सकते हैं, दैट इज आवर प्रीवियस केस NaN। अगर हम फिल्ना फंक्शन में एक कीवर्ड पास करें दैट इज मेथड इक्वल टू, और इसमें एक वैल्यू होती है एफिल। एफिल का मीन्स है प्रीवियस वैल्यू फिल हो जाए, यानी अब इस डेटा फ्रेम में कॉलम वाइज से ट्रैवर्सिंग करेगा, जहां जहां वैल्यू मिसिंग है तो उससे पहले एडजेसेंट सेल में जो वैल्यू थी वो वैल्यू यहां पर रिप्लेस हो जाएगी। तो इससे पहले 8 था तो वही वैल्यू यहां पर रिप्लेस हो जाएगी, इससे पहले 7 था तो ये वैल्यू यहां पर रिप्लेस हो जाएगी। So in that way we can handle the missing data value within the data frame. So filling or handling data value within data frame. आई थिंक ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई डाउट या क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर लाइव क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।